अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम वर्क मैनेजर को डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्लटर का एक पैकेज है जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्क मैनेजर को। तो जाते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पर और सर्च करते हैं वर्क मैनेजर। तो सबसे पहले आएगा वर्क मैनेजर, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लटर कम्युनिटी की जानिब से ऑफिशियल पैकेज है। इसको ऐड कर लेते हैं। उसी तरह कमांड लगानी है फ्लटर पब ऐड वर्क मैनेजर। तो पैकेज ऐड हो जाने के बाद आपने सबसे पहले वो वाला काम कर लेना है, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले ये लाइन ज़रूर लिखें, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करना है वर्क मैनेजर को, ठीक है। वर्क मैनेजर, ठीक है, आगे इनिशियलाइज़, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक देना है कॉल बैक डिस्पैचर। ये एक फंक्शन होगा कॉल बैक डिस्पैचर। इसको रखना है मेन फंक्शन से ऊपर। याद रहे, इसको किसी भी क्लास के अंदर नहीं लिखना, किसी और फंक्शन के अंदर नहीं लिखना, टॉप के ऊपर लिखना है। ये एक टॉप लेवल फंक्शन है, इसे मेन से पहले लिखना है। वाइट कॉल बैक डिस्पैचर सिंपल है, जैसे फंक्शन होता है आम रूटीन में उसी तरह एक फंक्शन है। तो ये मसला क्यों कर रहा है, कॉपी पेस्ट करते हैं इसका नाम। हाँ, कोई स्पेलिंग का मसला था, अब ठीक है। तो जब भी वर्क मैनेजर इनिशियलाइज होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमने वो टास्क रखने हैं जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्क मैनेजर डॉट एग्जीक्यूट टास्क, ठीक है। तो ये हमें एक फंक्शन देगा जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक टास्क होगा और दूसरा होगा इनपुट डेटा, ठीक है। अब इसी के अंदर ही सारा कुछ हमने करना है, यानी कि जब भी इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है, तो इसमें हमने टास्क अपनी रख देनी है, जो जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, फ़िलहाल दो टास्क जो है उनको माइंड में रखते हैं। हम दो टास्क हैं उनको परफॉर्म करना चाहते हैं। एक है फ़ाइल को अपलोड करने के लिए और दूसरी है फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो हम यहाँ पर स्विच केस भी लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, जो हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये हमें बताएगा कि कौन सा टास्क करना है। तो टास्क को हम शुरू कहाँ से करेंगे वो बात की बात है, वो हम होम स्क्रीन के अंदर आकर एक बटन है उसको प्रेस के ऊपर हम कोई टास्क को शुरू करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम उसका नाम बताएंगे कि कौन सा नाम है, लेकिन यहाँ पर उसे हैंडल करना है। हैंडल करने के लिए हम पहले इफ़ लगाएंगे, इफ़ टास्क, ठीक है। ये जो टास्क हमें यहाँ पर मिल रहा है, इस इफ़ टास्क इज़ इक्वल टू, टास्क का यहाँ पर नाम होगा डाउनलोड टास्क, ठीक है। अगर ये टास्क है तो क्या करना है, और इसके नीचे लगाते हैं इफ़ टास्क इज़ इक्वल टू अपलोड टास्क, ठीक है। सिंपल है, ये दो टास्क हैं। और एंड के ऊपर जो है हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करना है। तो वो रिज़ल्ट क्या है, रिटर्न, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करना होता है। तो हम ट्रू यहाँ पर रिटर्न करते हैं, लेकिन ये ट्रू सिंपल जो है ऐसे रिटर्न नहीं होगा। तो ये एक एसिंक फंक्शन होता है, तो उसके लिए हम इसको यूं करके रिटर्न करेंगे फ्यूचर डॉट वैल्यू और इसके अंदर ट्रू, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो टास्क हैं उनके अंदर एसिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, यानी कि कोई ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होने में टाइम लगे। तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न जो है इस तरीके से करेंगे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब जो है अगर है डाउनलोड टास्क, तो यहाँ पर हम डाउनलोड ऑपरेशन कर सकते हैं जो भी हम चाहें, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इसको देखने के लिए हम करेंगे प्रिंट डाउनलोड टास्क, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एरो बना देके ताकि हम कंसोल के अंदर इसका आउटपुट देख सकें। इसी तरह जो है अपलोड टास्क के अंदर हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पर लिखेंगे अपलोड टास्क, ठीक है, कुछ इस तरह करके।
ठीक हो गया। सिंपल है, कितना सिंपल कोड है, इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले वर्क मैनेजर को इनिशियलाइज करना है और उसके अंदर एक फंक्शन पास करना है। यहाँ पर ऊपर टॉप लेवल के ऊपर हमने क्रिएट करना है। अच्छा, इस फंक्शन के ऊपर एक और चीज़ लिखनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पर देखें कॉल बैक डिस्पैचर फंक्शन, इसके ऊपर एक चीज़ है, एक लाइन है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पर। तो ये एक ख़ास फंक्शन है कॉल बैक डिस्पैचर, चाहे हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल क्लोज्ड है, टर्मिनेटेड स्टेट में है, चाहे बैकग्राउंड में है, जैसे भी है, तो ये फंक्शन तब भी कॉल होगा। ठीक है, इसको जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कॉल करेगा जिससे हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, यानी कि अगर एंड्रॉयड है, iOS है, जो भी है, तो वो ख़ुद ही इस फंक्शन को कॉल करेगा, ख़ुद ही सारी चीज़ें हैंडल करेगा, हमारी एप्लीकेशन बेशक क्लोज ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी ये चीज़। तो यहाँ तक ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ डेटा भी कोई भेज सकते हैं। तो अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बटन है होम स्क्रीन के अंदर, तो इसके प्रेस्ड के ऊपर हम कुछ करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्क मैनेजर डॉट रजिस्टर वन ऑफ टास्क। ठीक है, अब यहाँ से हम टास्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो टास्क जो है उसमें दो चीज़ें हमें पास करनी है, एक यूनिक नेम उसका और दूसरा टास्क का नेम, दो चीज़ें हैं। ऊपर है यूनिक नेम, यहाँ पर आप यूनिक आईडी जैसे होती है कुछ भी दे दें, ऐसे सिंपल, कोई मसला नहीं है। और ये जो टास्क का नाम है ना, ये नाम इस नाम के साथ मैच करना चाहिए, ये वाले जो हैं। ठीक है, क्योंकि हम डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो ये पास करेंगे, अगर अपलोड करना चाहते हैं तो ये पास करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड टास्क। ठीक है, सिंपल है, ये वाला नाम अब जो है वहाँ पर जाकर मैच होगा। हम बटन प्रेस के ऊपर ये जो स्टार्ट टास्क है इसको करते हैं स्टार्ट डाउनलोड। ठीक है, ये बटन है जिसका नाम है स्टार्ट डाउनलोड। इसके क्लिक के ऊपर क्या होगा, हम वर्क मैनेजर को कहेंगे कि भाई डाउनलोड टास्क स्टार्ट कर दो। तो उसे पता है डाउनलोड टास्क क्या है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर चुके हैं हम मेन फंक्शन के अंदर, कॉल बैक डिस्पैचर के अंदर उसे बता चुके हैं। ठीक है, कि डाउनलोड टास्क जो है उसके केस में क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल ये चीज़ प्रिंट करनी है उसने। अब जो है ऐसे करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं क्या होता है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, हम सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन हमारी वर्क कर रही है। अब जो है यहाँ से हम इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और पैरामीटर है, जब हम स्टार्ट करने लगते हैं कोई भी यानी कि टास्क, तो इसमें एक है, ऊपर है टास्क की यूनिक आईडी, नीचे उसका नाम और नीचे है इनिशियल डिले। ठीक है, यानी कि आप फ़ौरन स्टार्ट करना चाहते हैं उस सर्विस को, उस टास्क को, उस वर्क को, या कुछ डिले देना चाहते हैं, यानी कि जो ही बटन के ऊपर क्लिक हो आप चाहते हैं कि फ़ौरन टास्क स्टार्ट हो या कुछ देर बाद हो। तो यहाँ हम ड्यूरेशन दे सकते हैं, मसलन हम यहाँ पर 10 सेकंड दे दें कि हम चाहते हैं जब क्लिक हो तो 10 सेकंड के बाद जो है हमारा ये वर्क जो है स्टार्ट हो जाए, ये टास्क स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो इसको हम 5 सेकंड करते हैं। हम चाहते हैं जब बटन के ऊपर क्लिक हो 5 सेकंड के बाद हमारी ये टास्क स्टार्ट हो जाए, डाउनलोड वाली टास्क। तो यहाँ पर टास्क तो हो जाएगी, साथ हम डेटा भी भेज सकते हैं, इनपुट डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह ये वाला इनपुट डेटा हम यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ एक वही पैरामीटर है इनपुट डेटा। तो ये मैप की सूरत में हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ भेज देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे URL, मसलन क्योंकि डाउनलोड टास्क है तो URL हम यहाँ पर ऐसे कुछ भेज देते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट यहाँ करवा सकते हैं डाउनलोड टास्क के बाद। यहाँ पर इनपुट डेटा को भी साथ प्रिंट करवाएंगे ताकि हम एक साथ सारी चीज़ों को देख सकें। तो एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट करते हैं फिर से। तो अब मैं करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक और देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक हो गया है, अब 5 सेकंड के बाद टास्क परफॉर्म होगा।
तो यहाँ पर देखें इसने टास्क को परफॉर्म कर दिया है 5 सेकंड के बाद। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड टास्क और आगे URL जो हमने भेजा था, ठीक है। तो इसी तरह चाहे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो, चाहे क्लोज़ हो, चाहे कुछ भी हो, इसने परफॉर्म होना है। तो ये चीज़ है वर्क मैनेजर। तो इसको एक तो है ये तरीकाकार, यानी कि रजिस्टर वन ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये एक ही बार इस टास्क को परफॉर्म करेगा, उसके बाद ख़त्म, इसका काम ख़त्म। लेकिन एक और तरीका है, अगर आप इसको जो है पीरियडिकली करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। वर्क मैनेजर डॉट रजिस्टर पीरियडिक टास्क, ठीक है, पीरियडिक टास्क। अब यहाँ पर उसी तरह एक यूनिक नेम देना है, यानी कि यूनिक आईडी टास्क की, और दूसरा नाम, ठीक है। तो यूनिक आईडी आप ऐसे कुछ भी दे दें जो आपका दिल करे। और टास्क यहाँ पर अब करते हैं अपलोड टास्क, ठीक है। अब ये जो पीरियडिक टास्क है ना, इसमें हमें देना होता है फ्रीक्वेंसी और इसमें ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में हम दे देते हैं आवर्स 24। तो ये क्या करेगा, ये डेली बेस के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पीरियडिक का मतलब यही होता है कि एक चीज़ को रिपीट करना बार बार, यानी कि कोई यहाँ पर हमने दे दिया है आवर्स 24 आवर्स के बाद, यानी कि ये यही काम रिपीट करता रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो 1 आवर दे दें, ठीक है। तो मिनिमम आप यहाँ पर दे सकते हैं मिनट्स में आप दे सकते हैं 15, ठीक है। मिनिमम आप यहाँ पर दे सकते हैं 15, इससे कम नहीं दे सकते। तो बेशक आप 30 यहाँ पर दे दें। तो ये क्या करेगा, ये हर 30 मिनट के बाद ये वाला टास्क जो है अपलोड टास्क, इसको करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अपलोड टास्क। तो ये इसलिए होता है जैसे मसलन फेसबुक आप यूज़ करते हैं, तो आपका अगर डेटा ऑन है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तो चाहे एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे, आपका मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो हर कुछ टाइम के बाद नई पोस्ट जो है उनको फैच करता रहेगा फेसबुक, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर। तो उनकी बैकग्राउंड में यही चीज़ लगी होती है। अगर आप उसके बाद बेशक डेटा को ऑफ़ कर देते हैं, डेटा को ऑफ़ करने के बाद भी अगर फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपको अपडेटेड पोस्ट नज़र आएंगी, यानी कि जो है पिछले 1 घंटे की पोस्ट, या फिर 30 मिनट पहले की पोस्ट, 10 मिनट पहले की पोस्ट। तो आप सोचेंगे कि मैंने तो इसे ओपन ही नहीं किया, यानी कि मैंने तो इसे आज ओपन ही नहीं किया, तो ये लेटेस्ट पोस्ट डेटा को ऑफ़ करने के बाद कैसे आ गई हैं। तो वो यही होता है, डेटा अगर आपका ऑन है तो बैकग्राउंड में भी वो पोस्ट को फैच करता रहता है। ये भी उसी तरह है, अगर आप चाहते हैं कि हर 30 मिनट बाद कुछ हो एप्लीकेशन के अंदर, चाहे एप्लीकेशन क्लोज़ ही क्यों ना हो, तो ये वर्क मैनेजर की ड्यूटी है, वो करता रहेगा ये काम। अच्छा, इसमें आप कुछ कंसंट्रेंट्स भी सेट कर सकते हैं, कंसंट्रेंट्स, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क टाइप आप दे सकते हैं, नेटवर्क टाइप, ठीक है, नेटवर्क टाइप डॉट कनेक्टेड। अगर आप यहाँ पर यानी कि एक कंडीशन सेट कर सकते हैं कि ये टास्क तब परफॉर्म हो जब इंटरनेट हमारा कनेक्टेड हो, ठीक है, अदरवाइज़ ना हो। तो यहाँ से आप जो है नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि नेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बाकी भी यहाँ पर कंडीशनें आप लगा सकते हैं, यानी कि रिक्वायर बैटरी लो वगैरह है तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, रिक्वायर्स बैटरी नॉट लो, ठीक है। इसको ट्रू फॉल्स जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह बाकी भी हैं, यहाँ पर होवर करें तो रिक्वायर चार्जिंग, रिक्वायर डिवाइस आइडल, रिक्वायर्ड स्टोरेज नॉट लो। तो इसी तरह कुछ कंडीशन, कुछ कंसंट्रेंट्स आप सेट कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशनें पूरी हों तब भी ये टास्क एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ ना हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि इसको किसी हैवी वर्क के लिए यूज़ नहीं करना, यानी कि कोई ऐसा टास्क हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला हो, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ ना करें, बल्कि ये सिंपल होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इन्होंने यहाँ बता दिया है डेटा सिंक। जैसे फेसबुक की मैंने एग्जांपल दी है, तो बैकग्राउंड के अंदर ही वो डेटा जो है सर्वर से फैच करके
उससे लोकली स्टोर करता रहेगा SQLite के अंदर। और फिर जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें वो डेटा मिलता है जो कि पहले फैच हो चुका होता है और वो लोकल स्टोरेज के अंदर होता है। फिर डेटा चाहे ऑफ ही क्यों ना हो, हमें वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं क्योंकि वो लोकल के अंदर सेव हो चुकी होती हैं। इसी तरह फ़ाइल अपलोड है, हम फाइल अपलोड करना स्टार्ट की, उसके बाद बेशक हम एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दें, लेकिन ये फ़ाइल अपलोड होकर रहेगी। इसी तरह क्लीन अप टास्क हैं, यानी कि कोई डेटा जो है कैशे डेटा है या इस तरह की चीज़ें, उनको आप क्लीन करना चाहते हैं या फिर नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हैं या फिर डेटाबेस मेंटेनेंस कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सारे टास्क हो जाएंगे। लेकिन ये टास्क लाइट वेट होने चाहिए, कोई हैवी टास्क ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्क मैनेजर की समझ आ गई होगी। अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी हुई है, इसको ओपन करें आप। तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है वर्क मैनेजर की। तो एक एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताएगा कैसे करना है, क्या करना है। क्विक स्टार्ट, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है एंड्रॉयड के लिए आपको कोई इजाफी वर्क नहीं करना, लेकिन iOS के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, यानी कि Xcode जब आपके पास इंस्टॉल होगा iOS के लिए, उसके अंदर info.playlist के अंदर जाकर ये चीज़ आपने ऐड करनी है और फिर ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद जो है appdelegate.swift के अंदर जाकर ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, उसके बाद स्टार्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने भी वैसे फंक्शन बना के दिखाया हुआ है जैसे हम अभी कर चुके हैं। तो जो टास्क यहाँ पर परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये समझा रहा है कि क्या करना है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है, उसके बाद जो है वन टाइम टास्क आप इस तरह कर सकते हैं और पीरियाडिक टास्क इस तरह कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ इन्होंने दी हुई है। तो उसके बाद जो है थोड़ा मज़ीद टास्क कस्टमाइजेशन, तो इनपुट डेटा भी ये बता रहा है कि इनपुट डेटा अगर आप साथ भेजना चाहते हैं इस तरह भेज सकते हैं और यहाँ पर उसको इस तरह रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कंसंट्रेंट्स बता रहा है कि कैसे लगाने हैं और सारी चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है आगे बता रहा है। एनी इंटरनेट कनेक्शन, अनमैटर्ड इसका मतलब है वाईफाई और अनलिमिटेड डेटा, और नॉट रिक्वायर्ड यानी नो इंटरनेट कनेक्शन। तो इसी तरह बाकी चीज़ें सारी यहाँ पर समझा रहा है। तो आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नई चीज़ है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि वर्क मैनेजर क्या चीज़ है, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।